ताकत इतनी है कि मैं इधर खड़े खड़े गायब हो सकती। हाँ ठीक है, अब इनको अम्मा पापा पैसे देते वक्त तो 70 दफा सोचेंगे कि बेटा ये तो तू शोखा ना हो। ठीक है, तो आई विल शेयर सम वेज टू अर्न मनी। अगर शॉपिफाई आता है, अगर ये रिसर्च आती है तो टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगी, वो बोनस है। ठीक है, Do you have interest in productography? फिर तो आप हमारी एक और ट्रेनिंग में आएंगे। हाँ नहीं, प्रोडक्टोग्राफी पे हमने करानी है, उसके लिए बच्चा तैयार पूरा कर रहे हो। मार्केट में तैयार बच्चे ही नहीं मिलते यार। अच्छा, there are many ways to earn money if you know the right skill। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना है, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग के लिए पैसा चाहिए। तो बाकी वेज जो है ना, उनको साइड बिजनेस के तौर पे रखो और फोकस अपना ब्रांड पे, वहां से कमाओ और वहां पे खर्च करो। वो जो, हाँ, उनमें कुछ चीजें मैं शेयर कर दूंगी। इफ यू विल डू सम मोर वर्क ऑन इट, यू कैन अर्न मनी एज वेल। ठीक है, तो वो कल मैं आपको बताऊंगी। फिर अभी आज और एक या दो फीडबैक और कौन रिकॉर्ड कराएगा, कौन अवेलेबल है? देखिए, मैं आपको बोनस दे रही हूँ और इसीलिए दे रही हूँ, आप अच्छे से फीडबैक देंगे। मैम, अगर हमने टेस्ट कर लिया मार्केट में होगी ना, 10 की बच्ची गई पक्का कुछ अच्छे से तैयार किया है। ठीक है, मैम हमने 500 पीसेस 1000 पीसेस पे हमने टेस्टिंग कर ली मार्केट में होगी। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का उस मार्केट में पोटेंशियल है, लेकिन हमें उस मार्केट में एज अ बिग लॉन्च, मल्टी चैनल लॉन्च करने के लिए हमें हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि यार अगर यूएस में करते हैं अमेज़न पे वो 15,000 to 20,000 स्टार्ट में। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में अगर 500,000 यूनिट आप भेजेंगे, ठीक है, तो आपने 500,000 यूनिट के ऊपर भी आपका 15-20 लाख नहीं लगेगा। अच्छा, अब 15-20 लाख नहीं लगेगा, 500 या 1000 यूनिट बस आपने भेजना। शुरू में ना आपने डाटा पे फोकस करना है। वो डाटा आप निकालेंगे पीपीसी चला के, राइट कीवर्ड्स निकालेंगे। वो डाटा आप निकालेंगे फेसबुक एड्स चला के। अमेज़न के अंदर भी ऑप्शन है, अमेज़न आपको खुद कहता है जब आप ब्रांड उस पर रजिस्टर हो जाते हैं, शुरू में थोड़ा सा उसको जाके पहले पूछना पड़ेगा अमेज़न को कि मैं ब्रांड रजिस्टर हो जाऊँ, मुझे ये सारी फैसिलिटी मिल जाए। वो आपको अगर मिल जाएंगी तो फिर आप, अमेज़न आपको खुद कहता है कि ये एक लिंक ले लो, ठीक है, इसको जाके सोशल मीडिया पे शेयर करो। इस लिंक के थ्रू मेरी लिस्टिंग को सोशल मीडिया पे शेयर करो। आप अमेज़न को सोशल मीडिया पे शेयर करो तो आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है और कम हो जाएगी, लेकिन शुरू में आपको डाटा मिलेगा। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोकल ई कॉमर्स करो या ग्लोबल करो, योर डाटा इज योर एसेट। अब वो डाटा 6 महीने में, साल में आप जितना डाटा कलेक्ट कर लोगे ना, उसके बाद आपको मजा आता है काम करने में, क्योंकि वो डाटा आपकी रीसेल डाटा भी होता है, वो डाटा आपके कस्टमर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको फेसबुक की भी साइंस बताती हूँ। फेसबुक की साइंस क्या है? फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की, दैट विल हेल्प यू फॉर लोकल ई कॉमर्स। आपने ऐड चलाई है, आपके पास लोग आते हैं, वो डाटा आपके पास आ जाता है, ठीक है, उनके नंबर आ जाएंगे आपके पास, उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी आपके पास, ठीक है, आपके पास डाटा बन रहा है। ठीक है, एक महीने में 100 सेल हुई है, एक अगले महीने में 200 हुई है, आपके पास डाटा बन रहा है। अब आपने करना क्या होता है, एट अ टाइम आपने ऐड गूगल पे भी चलानी है, उसी टाइम आपने फेसबुक पे भी चलानी है। ठीक है, जितनी आपकी सेल कन्वर्ट होती जाती है ना, तो उन कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी जो कॉस्ट है फेसबुक कम करता जाता है। फेसबुक का ये फायदा है, ये अमेज़न पे नहीं होता। अमेज़न उसको और हाई करता जाता है। फेसबुक आपके कीवर्ड के अगेंस्ट अगर हाई सेल हुई है और आपके पास डाटा अच्छा है और आपकी सेल वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो फेसबुक का एल्गोरिदम आपके सेल वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ आपका सीपीसी कम कर देगा। तो आपका आज फॉर एग्जांपल आपकी सेल के ऊपर आपको पर कॉस्ट पाकिस्तानी 200 रुपीज पड़ रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि आपको पर कॉस्ट 2 रुपए पड़ेंगे। ठीक है, तो वो 6 मंथ 7 मंथ के बाद होगा। उस टाइम पे फोकस ऑन योर ब्रांडिंग और मार्केटिंग ऑन ऑल चैनल्स। ठीक है,
तो यही सेम आपकी यूएस मार्केट में भी वर्क करेगी। वहां पर गूगल से देखो बहुत सारा डाटा गूगल से आता है, तो थोड़ी सी मार्केटिंग समझो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम ना फेसबुक गूगल और उसकी मार्केटिंग के ऊपर भी कुछ ना चीज़ें लॉन्च करें कि वो भी आपको समझ आए कि ई कॉमर्स को फिर सेल कैसे करना है। तो यकीन करें, फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई है, उसको आप जैसे आप कह रहे हो टेस्ट लॉन्च किया है, अमेजोन पे लगा दी, वही प्रोडक्ट आप वेबसाइट पर भी लगाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट भी नहीं बनाई, उसी का लिंक पकड़ो और फेसबुक और गूगल पे जाके उसकी एडवर्टाइजमेंट करो। वो अमेजोन के अंदर ही आपको एक प्रोग्राम मिलता है, अमेजोन खुद कहता है कि इसका बनाओ, इसकी कैंपेन जाके गूगल पर भी लगाओ, पिंटरेस्ट पर भी लगाओ, फेसबुक पर भी लगाओ। आप बेशक अमेजोन अगर आपको हाई चार्ज कर रहा है सीपीसी, तो बाहर ऐड करो और डाटा कलेक्ट करो। तो जब जैसे ही कन्वर्ट होता है ना, तो वहां पर सीपीसी आपका कम होने लग जाता है, जबकि अमेजोन पे ज्यादा होने लग जाता है। तो आप वहां से जो कन्वर्ट करोगे, वहां से भी डाटा आ रहा है, अमेजोन भी आपको डाटा दे रहा है। अब ये सारे डाटा के बेस आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट का गोल्डन कीवर्ड कौन सा है। वो डाटा आपको 6-7 महीने के बाद मिलता है, ठीक है, कि किस कीवर्ड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट बेस्ट जा रही है, ठीक है। कई दफा हम टारगेट मेन कीवर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन गोल्डन कीवर्ड जनरल निकलता है। अब एक जनरल कीवर्ड भी, अभी मैंने आपको मेन कीवर्ड बताया, सेकेंडरी बताया, यूनिक बताया, जनरल कीवर्ड। अब जनरल कीवर्ड क्या है? कैटेगरी, ठीक है। मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल आईलैश ट्वीजर थी, ठीक है। अब वो ट्वीजर मैं उसको टारगेट करती रही ट्वीजर्स में, आईलैश ट्वीजर्स में, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम सेल आती थी वो ब्यूटी सप्लाईज में आती थी, उसकी बेस्ट सेल आती थी आईलैश सप्लाईज में। अब वो जनरल कीवर्ड्स हैं, बट दे आई गॉट दैट एज माय गोल्डन कीवर्ड, कि मेन कीवर्ड से भी इतनी सेल नहीं आती थी जितनी जनरल से आती थी, बिकॉज मैंने उसका एक पैक बना दिया था। वो जनरल में जाके सप्लाईज में करते थे, तो पूरा पैक होता था, वो खरीद लेते थे, तो वो पूरा सप्लाईज को आप देखिए कई दफा ना काम करके पता लगता है कि इसको बेचना कैसे। मैं उसको बेच रही थी टूल के अंदर और वो बेच रहा था पूरे पैक के अंदर, ठीक है। तो आपको ना 6-7 महीने के अंदर आपकी असल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पता चलती है, वो पहले नहीं पता चलती। और एक बात याद रखिए, काम करके आता है, लॉन्च करके पता लगना कि पास हुई है कि फेल है। यकीन करें, एक प्रोडक्ट मेरी बहुत सक्सेसफुल है, अगर वो आप लगाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है वो भी होगी सक्सेसफुल। मेरा एक चीज का मानना है, अल्लाह ताला कहता है कोई भी काम करो उसको मेरा नाम लेके शुरू करो, ठीक है, और फिर मेरे पे छोड़ दो उसको। जितना आप सोचोगे ना, मैं आपको वैसे एक अंदर की बात बताऊं, मैंने अभी तक बड़े ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, इतनी आज तक जितना लोग फैक्ट्स और फिगर्स में जाते हैं ना, मैं कभी नहीं गई, बिलीव मी। मैं ट्रेंड्स देखती हूँ, कंपटीशन देखती हूँ, मैं डिमांड देखती हूँ और जनरल डाटा हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर हम इतने फैक्ट्स और फिगर्स में जाएंगे ना, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा है कि फैक्ट्स और फिगर्स ना लॉन्च करके आपकी प्रोडक्ट के पता चलते हैं, वो पहले नहीं पता चलते, वो पहले नहीं पता चलते। पहले कोई और, देखिए वो सब और है, उनका बेस और है, उनकी प्रोडक्ट और है, उनका माइंड और है। यस, तो मेरा एक बिलीव है, हाँ, मेरा एक बिलीव है, जो काम शुरू करना है अल्लाह का नाम लेके वो शुरू करो और फिर उसको अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह उसको कामयाब करता है। अल्लाह ताला कहता है कि एक काम शुरू कर लो और फिर मेरे पे यकीन करो, ठीक है। अगर हम हर चीज में घुसेंगे, हम किसी चीज को कामयाब नहीं कर सकते। जितना हमारा काम है वो है मेहनत करना, तो आप लोग मेहनत करो और फिर बाकी सारी चीजें आप अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक है। उसमें आप अल्लाह से हेल्प मांगो, फिर अल्लाह आपके, देखो यकीन करो, ये करके देखो आप लोग यार, यहाँ पर स्टक हुए ना, अल्लाह से बोलो प्लीज ओपन माय माइंड। 2-4 दिन आपके दिमाग को रगड़ा जरूर लगता है, उसके बाद चौथे 5वें दिन आपके माइंड को ऐसे आइडियाज आएंगे ना कि यू विल बी अमेज्ड, अच्छा मैं तो ये भी कर सकती थी। मैं अब इन चीजों से यकीन करें, मैं नहीं घबराती, हर आए नए दिन आपको न्यू आइडियाज आएंगे। देखिए आपका जो माइंड है ना, एक ह्यूमन, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपना 10% भी यूज नहीं कर रहा। हमारा माइंड की ताकत इतनी है कि मैं इधर खड़े खड़े गायब हो सकती हूँ। हाँ, ये इंसान अपने दिमाग से कर सकता है, यू कांट इमेजिन, इंसान में इतनी पावर है कि वो अपने दिमाग से ये कर सकता है, लेकिन हमें वो पावर्स पता नहीं है क्योंकि हम नहीं जानते और ना ही वो हमारे लिए ओपन है। लेकिन अगर हम एक्सप्लोर करने पर आए
तो ये पावर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि अगर मैं कहती हूँ ना कि मैंने एक ब्रांड सक्सेसफुल बनाना है तो मैंने बनाना है और मैं बना सकती हूँ। उसमें और पॉजिटिविटी, जिस दिन ये सोचोगे पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो पता नहीं ही रहेगा। यस, ठीक है। देखिए कुरान पाक की एक आयत है, मुझे आयत याद नहीं है, मैं उसको एक्सप्लेन करके एंड करती हूँ, दैट विल हेल्प यू मोर। ठीक है, इसको कर लेना अगर उसमें रिकॉर्ड करना तो। अच्छा, कुरान पाक के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि ना, देखिए हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स जो है ना, हम लोग अगर वेरीफाई करना चाहें कि क्या इस्लाम उनको कह रहा है या इस्लाम उसके ऊपर क्या बात कर रहा है, तो कुरान पाक के अंदर ना बहुत क्लियर आपको ना कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेप इज योर इमेजिनेशन, ठीक है। तो आप जो इमेजिन करते हो ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जब इस तरीके से आप इमेजिन करो कि उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना शुरू करो, ठीक है। अब उसको रिलेट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या पॉजिटिविटी से, तो कुरान पाक भी कहता है कि इमेजिन करते हो, फिर जब आप इमेजिन करने लगते हो तो वो चीज़ें आपके एक्शन में आने लगती हैं, ठीक है। जब वो चीज़ें आपके एक्शन में आने लगती हैं तो आपकी फीलिंग, ठीक है, यस, यकीन करें कि अगर हम ये समझ लेना कि कायनात के रूल्स क्या है और हम उनको फॉलो कर लें, तो हम तो आराम से बैठे हर चीज़ में, हमारी टेंशन खत्म हो जाए। और फॉर एग्जाम्पल इमेजिनेशंस के बाद एक्शन, और एक्शन के बाद दैट यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड यू, दैट विल बी द वे टू प्रोसीड, और फिर आप उसको सक्सेसफुल बनाते हो। अब अगर आपने इमेजिन किया है कि आपका ब्रांड सक्सेसफुल होगा, आप सक्सेसफुल होगा तो वो चीज़ आपके एक्शन में आएगी। अच्छा कैसे होगा, क्यों होगा, आप सोचना शुरू करोगे, आपका दिमाग उस पर काम करेगा, फिर आपकी वो चीज़ एक्शन में आएंगी, दैट यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड यू। क्योंकि यूनिवर्स भी आपको खाली हाथ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे तब यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करेगा। वो आपके रास्ते वैसे बनाता जाएगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने जाना, ठीक है, वो आपके रास्ते ऐसे बनाएगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वो आपकी ब्रांड को हेल्पफुल करने के लिए लोग जोड़ देगा आपके साथ, आपकी मार्केटिंग के लिए आपको हेल्प करना शुरू कर देगा। लोग आके आपको बोलेंगे मैं तुम्हारा ये कर देता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे हेल्प कर देता हूँ, मैं वैसे हेल्प कर देता हूँ। देखो इस सिस्टम को फॉलो करके देखो और फिर देखना ये सिस्टम आपकी हेल्प कैसे करता है। बट बिलीव इन अल्लाह, तो अपना फेथ पहले स्ट्रॉन्ग करें, अपनी इमेजिनेशन और ये सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग करें और यकीन करें जो सोचा है ना वो पॉसिबल है, उसको हमने अपने माइंड से पॉसिबल बनाना और उन चीजों को एक्शन में लेके आना। अब यहाँ पर एक और चीज इसी से रिलेट करके कंक्लूड करती हूँ कि देखें, फॉर एग्जाम्पल आज आप कहते हैं कि मैं कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ, ठीक है। क्या आप एक कंपनी के सीईओ आज ही उठ के आप लग सकते हैं? ठीक है, नहीं लग सकते। अब देखिए आपने ख्वाहिश पैदा की है, वो ख्वाहिश आपके अंदर बनी है, दैट्स योर डिजायर। अब उस डिजायर को आपने दुआ की फॉर्म में अल्लाह के सामने रखा। अब अल्लाह ने अगर उसको कबूल भी किया ना तो अल्लाह आपको प्रोसेस से गुजारेगा। देखिए अल्लाह ने, देखिए हम कहते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं बन रहा सीईओ, कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन बैठे हम आराम से सोफे पे, कुछ कर नहीं रहे, हाथ पैर नहीं मार रहे, अपने दिमाग को सीईओ के लेवल पे नहीं ला रहे, तो कैसे हम सीईओ बन सकते हैं? लेकिन कुदरत का कानून है, जो मांग रहा है उसके प्रोसेस से गुजारे जाओगे फिर मिलेगा। अगर आपने सीईओ बनना है तो अल्लाह मियां आपको वो सारे प्रोसेस से गुजारेगा। प्रोसेस तो हार्ड है, पैसा भी लगेगा, ब्रांड भी बनानी पड़ेगी, लोगों को भी हायर करना पड़ेगा, फेलियर भी शायद देखना पड़ेगा, स्ट्रेस देखना पड़ेगा, 24 आवर टाइमिंग देखनी पड़ेगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा। जिगरा है तो सीईओ बनोगे, वरना वहीं पे रहोगे। और ये उसकी जैकमान की एक बड़ी अच्छी चीज है, उसने शेयर किया, रियली लव इट। वो कहते हैं कि एक दिन मेहनत करोगे, दूसरे दिन उससे ज्यादा मेहनत करोगे और हर तीसरे दिन मिलेगा, लेकिन मेजॉरिटी सेकेंड डे की इवनिंग पे गिव अप कर देंगे। यकीन करें इट्स अ नेचर का रूल है कि जब आप कामयाबी के बहुत करीब होते हैं ना, सबसे हार्ड ट्रायल वहीं पर आएगा और वो इतना हार्ड होगा कि आपके नर्व्स जवाब दे जाएंगे और आप गिव अप पे आ जाओगे। अगर आपने वो क्रॉस कर लिया, दैट्स मीन यू प्रूव दैट यू डिजर्व इट। यकीन करें कि दुनिया में ना हर चीज की प्राइस है, तो अल्लाह ने भी अगर आपको सीईओ बनाया ना तो उसकी प्राइस आप सारी पे करेंगे
तो फिर आप जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, जो मांग रहा है उसके प्रोसेस से गुजरना है, गुजर के आपको उधर जाना है, ठीक है। तो वो जब तक आप प्रोसेस में नहीं गुजरे तो अल्लाह ने भी आपकी दुआ की कि आपको प्रोसेस से गुजारा है और फिर आपने वो करना है। लेकिन अगर आप प्रोसेस से नहीं गुजरे आप उसको नहीं कर सकते। अब अगर आपने ब्रांड बिल्डिंग करनी है और उसको आपने कामयाब बनाना है, आपकी रिसर्च कितनी स्ट्रॉन्ग हो, उसकी डेवलपमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कितनी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि माइंड आपका स्ट्रॉन्ग हो कि यस मुझे कामयाब बनाना है। मैं यहाँ पर एक चीज बोलती हूँ कि लोग हंट करते हैं प्रोडक्ट, कामयाब प्रोडक्ट हंट करते हैं फिर उसको बेचते हैं। मेरी साइंस ये है, मैं प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप करती हूँ फिर उसको कामयाब करती हूँ, ठीक है। मैं बिलीव नहीं करती कि कामयाब प्रोडक्ट उठाऊंगी और मैं बेचूंगी। आई बिलीव आई विल डिजाइन अ प्रोडक्ट, आई विल डिजाइन अ थिंग एंड आई विल मेक इट सक्सेसफुल बिकॉज आई कैन डू दिस। अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दिया है, ठीक है। तो आप एंड करते हैं दैट्स थिंग। आप कौन से